नगर निगम की उपमेयर और भाजपा नेता पल्लवी गुप्ता के आवास पर भाजपा किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पूर्णिया में लड़ाई किसी से नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी को पहले राजद ने नकारा, फिर कांग्रेस और अब जनता ने पप्पू यादव को नकार दिया है। देश में 400 पार में एक सीट पूर्णिया का भी होगा। आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार में मक्का के लिए बड़ा काम होगा, किसानों को अनाज का समर्थन मूल्य भी मिलेगा। भाजपा के प्रदेश बागवानी संयोजक अरविंद कुमार भोला ने कहा कि सीमांचल पर पीएम की विशेष नज़र है, यहां काफ़ी बड़े अंतर से एनडीए की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यहां का मखाना और मक्का विदेशों तक जा रहा है, ये इलाका काफ़ी तरक्की कर रहा है। हवाई चप्पल वाला किसान भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा। एक लड़ाई तो अपने हार गए। उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया कांग्रेस में, कांग्रेस उनको नकार दिया। लालू जी के यहाँ गए, लालू जी नकार दिए। अब पूर्णिया के लोग तो पहले ही उनको कई बार नकार चुके हैं। उनके विषय में हम नहीं समझ रहे हैं कि हमको जवाब देने का जरूरत है। हमको जवाब हमसे यदि आप चाहते हैं तो जो महागठबंधन है, जो लालू जी एंड कांग्रेस जी का गठबंधन के लोग हैं, उनके विषय में कुछ कहिएगा तो पप्पू यादव तो लड़ाई में ही नहीं है। तो महागठबंधन का भी जो मेन नेता हुए तेजस्वी जी, उनका साफ कहना था आप मेरे को वोट मत दीजिए लेकिन एनडीए को दे दीजिए। कहीं ना कहीं वो पप्पू यादव को चाह रहे हैं वोट नहीं दे। वो कितने बड़े ताकतवर हो गए कि उसको हराने के पीछे सब लगे हुए हैं। देखिए अब तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पाए हैं। तेजस्वी जी की बहन जी लड़ रही हैं छपरा में। उनके वो बहुत बड़ बोले एमएलसी ने कह दिया कि इनको हजारों मतों से हराइए। तो इसका क्या मतलब है, उनको हराया जाए? आप सुने होंगे एक एमएलसी उनके स्पष्ट मंच से कहे कि इनको हराइए आप लोग, बाद में कहे कि भूल से निकल गया। हो सकता है कल तेजस्वी जी बोल दे कि भूल से निकल गया। यहाँ लड़ाई भाई साहब किसी से नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 400 से ज़्यादा सीट आ रहा है, उसमें संतोष कुशवाहा जी सांसद जरूर रहेंगे। चूँकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है 24 पॉइंट से, जिसमें किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं? किसान मोर्चा के हम प्रदेश अध्यक्ष केवल अकेले नहीं हैं, हमारे बगल में प्रदेश के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह जी हैं। हमारे जस्ट दाहिने बगल में बैठे हैं आपके पूर्णिया के जनमानस के चहेता, ये हम लोग के यहाँ बागवानी प्रकोष्ठ हैं, उसके प्रदेश के संयोजक हैं। और हमको लग रहा है किसान के लिए मोदी जी क्या नहीं किए, छोटा नैनो से लेके और किसान सम्मान निधि से लेके, लेकिन आगे मैनिफेस्टो में क्या है, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसका उम्र 70 साल होता हो। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो तो ये है कि 5 लाख रुपए बोल दिए कि हम सबको करेंगे। क्या इलाज? भाई साहब हमारे आपके घर में सब जगह बुजुर्ग हैं जो इलाज के लिए समस्या में रहते हैं। वो सबसे ज़्यादा लाभ बिहार में किसको होगा? किसान को होगा। 6000 रुपये हर साल मिल रहा है किसान को। यदि 1 बीघा खेत में हम लोग 8 भाई हैं तो 8 को 6-6 हज़ार मिलता है। मैनिफेस्टो में है कि नहीं, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में है कि किसान के स्थिति को देखते हुए बिहार के किसान को हमको लगता है कि दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से इतना सारा काम कर रहे हैं किसान। हम तो सौभाग्यशाली है कि भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष हैं, क्योंकि मोदी जी इतना किसान के लिए काम किए हैं कि कहिए मत। किसानों के ऋण का सवाल लगातार उठते रहता है। जिस क्षेत्र में आपके सीमांचल में कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ के किसानों का हमेशा एक समस्या रहता है कि इनका जो लागत है वो मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। कई किसान कर्ज में डूबे रह जाते हैं। इस पर खास तौर पर सीमांचल पर कोई फोकस रहेगा अगर नेतृत्व आपकी दोबारा से यहाँ पर आती है? हमको जो जानकारी है कि मोदी जी ने सीमांचल में मक्का के लिए बहुत बड़ा क्लस्टर बनाने का प्रावधान सोचे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होना था। उस समय हम लोगों का गवर्नमेंट साथ में नहीं था। अब हमको लग रहा है कि डबल इंजन का सरकार हो गया तो अगले बार आने में आपका मक्का के लिए बहुत बड़ा काम यहाँ होने वाला है, जो हमको विश्वास है। जो मोदी जी कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो हमको लग रहा है कि चुनाव के बाद मक्का पर बहुत बड़ा काम होगा। जो मक्का किसान परेशान रहते हैं कि हमारा मक्का सही समय से नहीं बिकता है और बाहर के बिचौलिया आके पैसा लूट के ले जाते हैं, वो हमको लगता है अगले बार से नहीं होगा। आप भी भैया माइक आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलाका है सीमांचल का,
आज इसमें विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है कि भाई आप कैसे ये चारों सीट को हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज उनका इतना लगाव है कि वो अपने से यहाँ पे संतोष कुशवाहा जी को आशीर्वाद देने का काम किए हैं। पर ये हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार किसी प्रत्याशी के लिए अपने से आए और वो आशीर्वाद दिए। हम लोग काफ़ी बड़ी मतों के साथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जान रहे हैं जैसे बागवानी मिशन के हम प्रदेश के संयोजक हैं, बनाए गए हैं, तो उनका एक सोच है कि ये जो इलाका है कृषक बहुल इलाका है, तो जो दूर दराज का इलाका है, जो पटना मुख्यालय से 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ के मतलब व्यवसायी, वहाँ का इलाका में जो काम, आप जो नर्सरी एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं, आज हमारा ये इलाका कैसे डेवलप हो, एक एक नर्सरी में लोग को रोज़गार मिलता है, 50-40 रोज़गार उसमें करते हैं। ये हम जो उत्पादन करते हैं, आम, लीची, कटहल, ये सब ये यहाँ से पूरा इंडिया जाता है। तो हमारा इलाका आज आप देख रहे हैं कि मकई आधारित उद्योग, मखाना आधारित उद्योग, आप माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन अपने मंच से भी घोषणा किए कि आप देख लीजिए यहाँ पे आज इथेनॉल फैक्ट्री के लग गया है। आज विकास में पूर्णिया अपने जो उत्पादन कर रहा है, आज पूरा मार्केट उसका विदेश तक जा रहा है। ये हमारा आने वाला समय जो हमारा इलाका है पूर्णिया, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, हमारे यहाँ से लोग जाएंगे, तो आने वाला समय पूर्णिया काफ़ी तरक्की करेगा। इसलिए हम लोगों का आपके माध्यम से निवेदन है कि आप देख लीजिए कि डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, अगर बनती है, हमारा रहता है, तो चौमुखी विकास होगा। हमारा पूर्णिया 1770 का ज़िला है, उस हिसाब से आज तक 70 बरस में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कुछ बरस में हमारे मोदी जी थे, अपने हिसाब से काम किए हैं। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और घोषणा किए हैं कि यहाँ से तुरंत एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे चलेगा, उनकी घोषणा है। तो उस हिसाब से पूर्णिया देख लीजिए कि आज जो किसान जो है वो यहाँ से हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज़ पे चलेंगे। तो जो पुराना पूर्णिया का जो ऐतिहासिक धरोहर थी, जो दार्जिलिंग हमारा, आपको यहाँ का क्लाइमेट देख लीजिए, उस हिसाब से पूर्णिया यहाँ पे दिन दुनी जो प्रधानमंत्री की सोच है कि राज्य सरकार हो या निगम हो, हम लोग लगे हुए हैं और उस हिसाब से यहाँ का विकास होना तय है। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी जनता से, पूर्णिया नगर निगम की जनता से, पूर्णिया लोकसभा की जनता से हम निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक मतों के साथ माननीय हमारे जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी को फिर से, देखिए इसके पीछे क्या है, वो क्या है, आज देखिए वो 3 बार यहाँ से चुनाव, ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार वो हमारे जो हैं, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि वो तीसरी बार यहाँ से विजय होंगे। हमारा जो ध्येय है कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार यहाँ से प्रधानमंत्री बने, तो वो तीसरी बार, देखिए संतोष प्रत्याशी का क्या है, चुनाव चिन्ह तीर छाप, कैमरे नंबर पर 3, तो 3 कितना सूटेबल है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारी मतों के साथ, और संतोष कुशवाहा जी भी भारी मतों के साथ जीतने जा रहे हैं।